28 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी। अब कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? दिल्ली में बीजेपी जीती है तो ये सवाल उठना जो है वो लाजमी हो जाता है। इस सवाल के जवाब में भोजपुरी फिल्म एक्टर और सांसद रवि किशन कहते हैं कि ना नायब सैनी को पता था, ना खट्टर साहब को पता था, ना भजन लाल जानते थे और योगी बाबा को भी नहीं पता था कि वो सीएम बनेंगे। यही तो इस भाजपा संगठन की खूबसूरती है। देखिएगा कि दिल्ली में भी कोई अद्भुत व्यक्तित्व आ जाएगा और सब मुंह खोलकर देखते रह जाएंगे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में सीएम का पद किसे मिलने वाला है, इस पर केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, लेकिन रवि किशन की इस बात में दम है कि दिल्ली में कोई अद्भुत व्यक्ति ही सीएम बनेगा। जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में बन रही हैं, उसके चलते बीजेपी को बहुत सोच समझकर फैसला करना है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि बीजेपी इन परिस्थितियों में किस पर भरोसा करने वाली है। प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी और वीरेंद्र सचदेव ये वो नाम हैं जो दिल्ली में सीएम बनने वाले चेहरों में सबसे आगे चल रहे हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े। उम्मीद कम थी कि वो जीत पाएंगे, लेकिन गजब हो गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता को हरा दिया। प्रवेश वर्मा जाट कम्युनिटी से आते हैं। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी, हरियाणा और राजस्थान तीनों में ही बीजेपी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो सकती है। वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी की पंजाबी लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। दिल्ली में मूल रूप से पंजाबी वोटर्स की बहुतायत रही है। पंजाबियों को साधे बिना दिल्ली पर कभी राज नहीं किया जा सकता, ये तो आप जानते ही होंगे। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी में सबसे चर्चित चेहरे में से एक है। उनका भोजपुरी फिल्मों का हीरो होना प्लस पॉइंट है। दिल्ली के पूर्वांचली समाज के वे बीजेपी में सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। मनोज तिवारी की बॉडी लैंग्वेज कई मौकों पर खुद को दिल्ली का सबसे बड़ा नेता के रूप में दिखाती रही है। टीवी पर उनके विजुअल्स को देखकर लगता है कि उनके मन में भी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का ख्याल जो है वो मचल सा रहा है। पर दिल्ली में बीजेपी शायद ही नामों को सीएम पद के लिए आगे बढ़ाए, क्योंकि पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहेगी। अगर कोई पूर्वांचली सीएम बनता है तो जाहिर है कि पंजाबी समुदाय में एक संदेश जाएगा कि दिल्ली में उनका महत्व कम हो गया है। यही हाल किसी जाट या गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाने में भी होगा। इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इन समुदाय से डिप्टी सीएम जरूर बनाए जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ट्रम्प कार्ड है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक तीर से दो शिकार कर सकती है। किसी महिला को सीएम बनाकर बीजेपी ये दिखा सकती है कि उसे इस समुदाय की चिंता है। लोगों को किसी महिला सीएम के मिलने से आपकी सीएम आतिशी और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का एहसास होगा। दूसरी बात ये भी होगी कि एक महिला के सीएम बनने से दूसरे समुदाय का जो भी कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। पंजाबी बनाम पूर्वांचली या जाट बनाम गुर्जर की बात भी खत्म हो जाएगी। तीसरी बात यह भी है कि बीजेपी के पास महिला सीएम बनाने के लिए कई तेज तर्रार योग्य कैंडिडेट ऑलरेडी मौजूद है, जो भविष्य में बीजेपी के लिए एसेट बन सकती हैं। इसमें बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी का नाम लिया जा रहा है। ये तीनों ही महिलाएं काम करने वाली, योग्य और जनता के बीच लोकप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके टक्कर के पुरुष कैंडिडेट फिलहाल बीजेपी में नजर नहीं आ रहे हैं। चौथी बात, दिल्ली में महिलाएं आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। उनका कार्ड भी महिला सीएम के जरिए संभव हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को क्या लगता है, बीजेपी किससे बनाएगी सीएम? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और फॉलो करें देश के नेता।